तो फ्रेंड्स, आईआईटी जेईई में 2 अप्रैल 2025 को शिफ्ट 1 में यह सवाल पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सवाल है। सवाल देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल जो आईआईटी जेईई में 2025 के 2 अप्रैल को शिफ्ट 1 में आईआईटी जेईई के मेंस में यह सवाल पूछा गया है। सवाल को देखते हैं। सवाल में पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द इक्वेशन इन -2 पाई से 2 पाई क्लोज इंटरवल में फॉर द इक्वेशन 2√2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 -√6 cos थीटा -√3 इज इक्वल टू 0। क्या होगा? हाउ मेनी सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है ना। दोस्तों देखो, क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है 2√2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 -√6 cos थीटा -√3 इज इक्वल टू 0। एंड यहां पे थीटा का इंटरवल है -2 पाई से +2 पाई। इसके बीच में थीटा का वैल्यूज है। मैं क्या कहूंगा, ऐसा सवाल आपको दो चीजों पे आपको समझने की कोशिश करेंगे। एक तो हम लोग को ग्राफ समझना चाहिए। हम लोग को ग्राफ आना चाहिए कि cos थीटा का ग्राफ कैसा होता है। एक चीज हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। तो ये देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आपने क्लास 10 में पढ़ा था, ठीक है। बहुत ही सिंपल, उसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। cos थीटा का ग्राफ हमने क्लास 11th में पढ़ा है। अब आइए देखिए हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यू सी हियर, दिस कैन बी रिटन एज सिंपली 2√2 cos स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या है, इसको हम लोग लिख देते हैं +2 cos थीटा, ठीक है। ये 2 cos थीटा -√6 cos थीटा -√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, इन दोनों को हम लोगों ने एक जगह पेयर ले लिया। तो यहां से हमारा क्या चीज कॉमन निकल सकता है? 2 कॉमन निकल सकता है और cos थीटा कॉमन निकल सकता है। अंदर में क्या बच जाएगा अगर हम देखेंगे तो यहां पे बच जाएगा मेरा √2, ओके, cos थीटा +1, ओके। cos थीटा +1 यहां पे बच गया, √2 cos थीटा +1। यहां पे देखो, ये √6 है। √6 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √2। तो यहां से क्या चीज कॉमन निकल सकता है? √3 कॉमन निकल सकता है। अंदर में क्या बच जाएगा? √2 cos थीटा +1 इज इक्वल टू 0। यहां पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं दिस इज √2 cos थीटा +1, बाहर निकाल लिया। √2 cos थीटा +1 ये हम लोग ने बाहर ले लिया। अंदर में क्या बच गया? 2 cos थीटा -√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो चीज बच गया, एक ये और एक ये। इससे हमारे पास क्या निकल कर आएगा? इससे हमारे पास निकल कर आएगा कि दिस इज √2 cos थीटा +1, दिस इज √2 cos थीटा +1। और एक चीज हमारे पास है, वो है हमारे पास 2 cos थीटा -√3 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको 0 करते हैं तो वी विल गेट cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अगर हम लोग इसको करते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। बस अब हम लोग को जानना है कि हमारा जो -2 पाई से 2 पाई के बीच में cos थीटा का वैल्यू -1/√2 कहां कहां होगा और cos थीटा का वैल्यू √3/2 कहां कहां होगा। देखो, इसको मैं क्या है कि बहुत तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। मैंने एक सिंपल टेक्निक सोचा कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को cos थीटा का ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। आप देखो, cos थीटा के ग्राफ का आइडिया जो है मैं आपको दिखाता हूं। इफ यू प्लॉट हियर इट इज cos थीटा, इधर cos थीटा और इधर थीटा आप प्लॉट करें तो क्या होगा? ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। आप देखो, यहां पे 0 पे cos 0 1 होता है, यहां पे 1 हो गया। पाई बाई टू पे cos 90 डिग्री 0 हो गया। देन यहां पे दिस इज 3 पाई बाई टू पे हमारा cos 270 डिग्री 0 हो गया। देन अगेन यहां पे हमारा 2 पाई पे हमारा cos 2 पाई यानी cos 360 डिग्री 1 हो गया। दिस इज 1 यहां पे। Now same type of graph will be here. If you see, same type of graph will be this side. Okay.
सो दिस इज पाई बाई 2 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा माइनस पाई बाई 2. ओके, दिस पॉइंट विल बी माइनस 3 पाई बाई 2. दिस पॉइंट विल बी माइनस टू पाई यहां पर 1. अब मैं क्या कर रहा हूं कि कॉस थीटा का वैल्यू -1/√2. ठीक है, -1/√2, यानी कि यहां पे 1 है, यहां पर भी यहां पे -1 है. दिस इज -1. इससे पहले कहीं यहां पर रहा होगा आपका, दिस इज इस जगह पे रहा होगा -1/√2. ठीक है, सो -1/√2 का एक लाइन खींच दीजिए इधर. देख रहे हैं? तो यू सी दिस इज -1/√2 कहां कहां कट किया, एक यहां पे कट किया, एक सॉल्यूशन यहां होगा, एक सॉल्यूशन यहां होगा, एक सॉल्यूशन यहां होगा. थीटा का एक वैल्यू यहां पर मिलेगा, थीटा का वैल्यू एक यहां पर मिलेगा. तो थीटा के अब तक 4 वैल्यू मिल गए, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 पूरे -2 पाई से +2 पाई के बीच में 4 जगह होगा. सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू √3/2. सो √3/2, अब हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू √3/2 कहां होता है, 30 डिग्री पे होता है. तो सबसे पहले तो वो आपका जो है 30 डिग्री पे यहां पे कहीं ना कहीं cos थीटा का वैल्यू जो है हमारा, जो √3/2 है, समवेयर यहां पर होगा कहीं पर. ठीक है, ये 1 है तो कम से कम यहां होगा √3/2. मान लीजिए कि सपोज कि यहीं पे मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं कि ये हमारा 30 डिग्री है. दिस इज पाई बाई 6 बोलते हैं. तो इसके लाइन को हम ड्रॉ करते हैं. तो यू सी हियर, हम अब ये वाला लाइन ड्रॉ करते हैं एक. देख रहे हैं? सो ये कौन सा लाइन है, दिस इज द लाइन इज cos थीटा इज इक्वल टू √3/2. ये नीचे वाला लाइन क्या था, दिस लाइन था कि cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2. सो हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, समझ रहे हैं, -2 पाई से लेके +2 पाई के बीच में, देखिए √3/2 एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, एक इस थीटा के लिए होगा, एक इस थीटा के लिए होगा. 4 जगह तो ये हो गया. और -1/√2 एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां, एक यहां होगा. इस तरह से आपके cos थीटा के 4 वैल्यूज हैं. मतलब थीटा के 4 वैल्यूज तो नीचे वाले के लिए, 4 वैल्यूज इसके लिए, तो टोटल 8 वैल्यूज हैं. 8 वैल्यू के लिए आपका cos थीटा का मान √3/2 हमारा जो है, जहां पे -2 पाई से पाई के बीच में 4 जगह होगा, और cos थीटा का वैल्यू -1/√2 4 जगह होगा. तो 4 + 4 मतलब इट विल बी 8. तो 8 जगह पे हमारा ये सॉल्यूशन निकलेगा. सो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि देन इट इज योर थीटा, इफ थीटा बिलोंग्स टू -2 पाई टू 2 पाई and cos theta is equal to -1/√2. सो यहां पे हमारे 4 सॉल्यूशन होंगे, 4 वैल्यूज ऑफ थीटा. एंड उसी तरह cos थीटा का वैल्यू अगर हमारा √3/2 होता है, तो यहां पर भी हमारे 4 वैल्यूज ऑफ थीटा. ठीक है, सो टोटल हमारे थीटा के कितने वैल्यू होंगे, 8. तो इस तरह से ये जो सवाल था, इस सवाल में जहां हम लोग से ये पूछा जा रहा था कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस इक्वेशन, इन दिस इंटरवल, सो द आंसर विल बी योर 8. ओके, तो ये हमने आपको ग्राफ टेक्निक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मिला के बताया है. आपको ग्राफ टेक्निक्स पे मास्टरी करना चाहिए, जिससे ये सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकता है. थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सवाल में.